हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन रिसर्च की हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के आगे 4 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर हम सेकंड टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, इसका जो सेकंड नेम है वो है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हमारे पास ये जो डेजिग्नेशंस हैं, ये सोर्सेज हैं, 1 2 3 सोर्सेज हैं। ठीक है, और सप्लाईज़ जो हैं वो है 14 16 5 और डिमांड 6 10 15 4। ठीक है, ये जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है इससे पहले हमने किया था नॉर्थ वेस्ट मेथड। तो वहाँ से हम इधर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सिलेक्ट करते थे और अपना जो क्वेश्चन था सॉल्व करते जाते थे। लेकिन इसमें हमने लीस्ट कॉस्ट, ये जो हमारी कॉस्ट होगी जो सबसे लीस्ट होगी उसको सिलेक्ट करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस है। तो उसके लिए जो हम सबसे पहले देखेंगे सप्लाई जो है वो है 14 प्लस 16 प्लस 5। ठीक है, ये बनती है 35। ठीक है, और डिमांड, ठीक है, डिमांड को देखेंगे वो 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 4। 6 और 4 10 और 10 20 और 15 ये भी 35। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बी बैलेंस्ड। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये बैलेंस है। ठीक है, अब हम इसको इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट होगी। तो हम देखते हैं कि इन जो हमारे पास कॉस्ट है हमारे पास, उसमें जो सबसे लीस्ट है वो है 1। ठीक है, 1 की अगर हम देखें तो हमारे पास जो सप्लाई है वो है 14 की। ठीक है, और जो हमारे पास डिमांड है वो है 15 की। ठीक है, डिमांड हमारे पास 15 है तो हमारे पास सप्लाई जो है वो 14। तो 14 यहाँ से इधर अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, 14 एंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पे ये 0 बच गया। ठीक है, और ये 15 में से अगर 14 माइनस करें तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, अब ये हमने डिमांड, ये जो हमारे पास सप्लाई थी ये पूरी हुई, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास सोर्स 1 था, ठीक है, ये हम निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी D1 D2 D3 D4। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, ये फर्स्ट वन वाला निगलेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 8 4 9 3 2 6 7 2। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास सप्लाई बची, ठीक है, वो देखेंगे। सप्लाई हमारे पास 16 और 5 रह गई। ठीक है, और जो हमारे पास नीचे डिमांड थी, ठीक है, डिमांड जो हमारे पास बची हैं वो है 6 10 1 और 4। ठीक है, इसको हम स्केल की मदद से जो है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ आया है, ठीक है, टेबल आया है, उसके अंदर जो हमारे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो है 2। ठीक है, और यहाँ भी 2 है। इसके अंदर हम कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको चूज़ करते हैं। इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो 1 है और जो सप्लाई है वो 16 है, तो 1 की डिमांड को हम इसके अंदर पूरा कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास 16 है इसमें से -1 करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी डिमांड को पूरा किया तो ये जो हमारे पास रो था, कॉलम था, ये निगलेक्ट हो जाएगा। अगेन जो हमारे पास बनेगी इसके बाद, ठीक है, वो जो नेक्स्ट आइटरेशन टेबल बनेगा वो किस तरह से होगा, D1 D2 और ये D3 वाला कैंसिल हो जाएगा तो D4। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो आएगा, ठीक है, वो 2 और 3 और ये 8 4 9 3 7 2।
ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास डिमांड सप्लाई है वो है 15 और इसकी जो 5, इसकी 4, ठीक है। इसके हमने 1 को ख़त्म कर दिया, ये हमारे पास 0 रह गया, ठीक है। और ये इसकी 10 और ये इसकी 6, इसकी जो डिमांड है और ये सप्लाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है वो अगेन से 2 बची हुई है, ठीक है। अगेन से हमारे पास लीस्ट कॉस्ट 2 है, ठीक है। अब हम अगेन से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास डिमांड है वो है 4 की, तो हम 4 की डिमांड को पूरा कर देंगे इसके अंदर और यहाँ से -1 कर देंगे, ये 0 रह जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट हमारे पास ये डिमांड पूरी हुई तो हमारे पास जो नेक्स्ट आइट्रेशन टेबल बनेगा वो D1 और D2 का बनेगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 और 3, ठीक है। 8 4 9 3, ठीक है। इसकी जो हमारे पास डिमांड थी वो 15 थी और इसकी 1 बच गई और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 और ये 6। अब हम इस टेबल के अंदर देखेंगे कि ये जो हमारे पास इस टेबल के अंदर हमारे पास जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो है 3, तो 3 को हम चूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास डिमांड है, ठीक है, वो 10 की है, लेकिन जो हमारे पास सप्लाई है वो 1 है, ठीक है। 1 की सप्लाई को पूरा कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट जो टेबल है वो बनाएंगे। नेक्स्ट टेबल में किस तरह से होगा, ये हमारा D2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। D1 इसके नीचे 8 और 4, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो 6 है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इसमें हमने जो पूरा किया था, ठीक है, ये लास्ट वाले में हमने इसकी जो सप्लाई थी उसको पूरा किया था, ये जो डिमांड थी वो हमारी रहती थी, ठीक है। तो हम ये वाली रो जो है उसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाली रो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और जो हमारे पास नेक्स्ट बनेगा हमारे पास वो इस तरह से बनेगा, जिसमें 8 9 और इसकी जो सप्लाई होगी वो 15 होगी, ठीक है। और ये सेकंड सप्लाई सोर्स का होगा, ठीक है। इसमें इसकी 6 और ये 9 डिमांड बचेगी। तो अब हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8, ठीक है। और इसकी जो है वो 8 लीस्ट कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो सबसे लीस्ट है। तो हम इसकी जो डिमांड है, ठीक है, वो 6 है, वो इसको पूरी कर देंगे, ठीक है। इसकी डिमांड पूरी हो गई। अब यहाँ से जो हमारे पास 6 माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास 9 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके ये जो हमारे पास था D1 और D2 था, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट करना है, अब ये हमारे पास रो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी हमने डिमांड पूरी की, ठीक है। और इसकी जो डिमांड है वो है 9, ठीक है। इसकी भी डिमांड को हम पूरा करेंगे। तो अब हम इसका देखेंगे कि जो हमारे पास इसका जो आता है मिनिमम कॉस्ट वो क्या आती है, ठीक है। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे इन सब इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, ठीक है। कॉस्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वन था वो था 14, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमने डिमांड या सप्लाई को पूरा किया है उसको हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 1, ठीक है। सेकंड वाले पे हमारे पास था 2 × 1 प्लस 2 × 1। थर्ड वन वाले पे हमारे पास था 2 × 4, ठीक है। और नेक्स्ट जो था वो हमारा 3 × 1 था, 3 × 1, ठीक है। और जो एट मल्टीप्लाई 6 और 9 × 9, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बनी इनको हम जो इसकी कॉस्ट थी वो हम निकालेंगे 14 × 1, ठीक है। ये हमारे पास 14 आया, ठीक है। 2 × 1 2, 4 × 2 ये हमारे पास 8 आया,
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3 × 1 3 और 6 × 8 ये हमारे पास आया 48 और 9 × 9 81। ठीक है। इन सब को जमा करने के बाद जो हमारे पास आएगी वो 156। ठीक है। ये अगर हमें डॉलर्स में दी हो तो हमने डॉलर्स में लिख लेनी है, आरएस में दी हो तो आरएस में दी नहीं, जिस भी करेंसी में दिया हो उसमें हमने पूरा करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।